वेलकम बैक टू जीएस वरदान। उत्तर प्रदेश स्पेशल 2500 प्लस प्रश्नों का संग्रह के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ज्वाइंट प्रोजेक्ट है कितने राज्यों की? तो 5 राज्यों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, 5 राज्यों का, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली आते हैं। दिल्ली वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 5 राज्य आयोग ने ऑप्शन तीसरा वाला सही किया था, तो 5 राज्य संबंधित, दिल्ली को अगर इंक्लूड कर दिया तब, वैसे अगर दिल्ली को इंक्लूड नहीं करते हैं तो 4 राज्य हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और यह कहाँ बनाया गया है? यमुना नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो माता टीला बांध है बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर बनाया गया है, और इससे जो है ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों को लाभ पहुंचाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तीसरा। 1 और 2 दोनों सही है, गुरसराय नहर और मंदर नहर। तो इससे जो है 2 प्रकार की नहरें निकाली गई हैं, गुरसराय नहर और मंदर नहर। राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना कब से निर्माणाधीन है? सरयू नहर परियोजना कब से निर्माणाधीन है? 1977-78 से। पहला से हो जाएगा 1977-78 से। और इस परियोजना को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। ये तो ओल्ड क्वेश्चन है, और 2016 तक पूरा करने का इसका लक्ष्य रखा गया था। अभी तक इसका कुछ थोड़ा सा कार्य बाकी है। बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, और झारखंड है, और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना जो है पेयजल परियोजना है। आगरा और मथुरा इससे लाभान्वित होते हैं। आगरा और मथुरा के स्पेशली बनाई गई है। आगरा एंड मथुरा, आगरा और मथुरा बनाए गए, आगरा और मथुरा के लिए। निःशुल्क बोरिंग योजना कब से चलाई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 66, निःशुल्क बोरिंग योजना कब से चलाई जा रही है? 1985 से। 1985 से यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, चंद्रप्रभा नहर किस जनपद में अवस्थित है? चंद्रप्रभा नहर वाराणसी के चकिया नामक स्थान से दक्षिण में चंद्रप्रभा नदी पर एक बांध बनाया गया है, और जिससे निकाली गई नहरों में चकिया और चंदौली की बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई होती है। वाराणसी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का 4। नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है? इसका होगा कर्मनाशा नदी पर। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा जो है कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है नगवा बांध नहर। क्वेश्चन नंबर 69, कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? कन्हार सिंचाई परियोजना तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? सोनभद्र। दूसरा जगह सोनभद्र जिले में
स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, बाण सागर बांध और नहर नहर प्रणाली किस नदी पर अवस्थित है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली स्थित है सोन नदी पर। और बताया था कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है, वहाँ से सोन नदी निकलती है। और इस प्रोजेक्ट का निर्माण भी सोन नदी पर कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, बांध दिया है, डैम और स्टेट दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो फरक्का बताया था, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है। फरक्का कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ये गंगा नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा घाट प्रभा नदी पर ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। घाट प्रभा नदी पर घाट प्रभा परियोजना बनाया गया है, कर्नाटक में है। हीराकुंड परियोजना पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाया गया, और महानदी कहाँ पर? उड़ीसा में। तीसरा हो जाएगा रिहंद, तो उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ये वाला सी जगह फरक्का का पश्चिम बंगाल हो जाएगा, घाट प्रभा का कर्नाटक, हीराकुंड महानदी पर बनाया गया, उड़ीसा में स्थित है। और रिहंद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। किस जिले में है? सोनभद्र में। रिहंद बांध पर निर्मित है। एक और दिया है सुमेलित करने के लिए, इडुक्की। इडुक्की कहाँ पर है? केरल में है। इडुक्की केरल का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 72, इडुक्की केरल का एक जिला है। माता टीला अभी नागार्जुन सागर कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और इडुक्की कहाँ पर होगा? पेरियार पर हो जाएगा। तो ऐसे मैच करा सकते हैं। पेरियार नदी पर इडुक्की केरल में है, बताया था। सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है, सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है इडुक्की। पोचमपात कहाँ पर है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गोदावरी पर है। और यह कहाँ पर गोदावरी है? आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। पोचमपात कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर। माता टीला बच रहा है, माता टीला बेतवा नदी पर हो जाएगा। चलिए और फिर से ये आपका चौथा सही हो जाएगा, माता टीला बेतवा हो जाएगा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, पोचमपात गोदावरी पर। बार बार रिवीजन करना, तभी जाके क्वेश्चन सही होते हैं। गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है? तो लगभग 50 क्यूसेक, इसको जो क्यूसेक में मेजर करते हैं, 50 क्यूसेक है। इसके बाद लौकुश परियोजना, लौकुश पेयजल बैराज कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर होगा? कानपुर में हो जाएगा, कानपुर में अवस्थित है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब कि जिसलिए बनाया गया है, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है। और इस बैराज का निर्माण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ण परियोजना के तहत 400 करोड़ की लागत से बनाया गया है, याद कर लीजिए, 400 करोड़ की लागत से बनाया गया परियोजना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी पंप नहरें हैं? 75 है। तो उस समय क्वेश्चन था जो, तो 28 पंप नहरें थी। यह क्या होता है, हर 2 साल पे, 1 साल पे रिपोर्ट आती रहती है, तो उसके अंतर्गत जो करंट होगा उसको आप टिक कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई साधनों के अंतर्गत की जाती है? यह भी क्या है, करंट चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई साधनों के, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होता है। 77% हो जाएगा इसका आंसर।
गहरे नलकूप के निर्माण में किसानों को अधिकतम कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? यह भी पुराना क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन था उस समय इसका आंसर था 1,00,000। और ये चीज़ें बदलती रहती हैं बार बार, अलग अलग सरकार में अलग अलग चीज़ें होती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब प्रारंभ की गई थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, 2012 में यह प्रारंभ की गई थी। और इसका जो था, यह योजना गहरे स्ट्रिया वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही है और 2012 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई थी? भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 कहाँ पे है? 1975 में की गई थी। पहला वाला सही हो जाएगा। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? पीलीभीत। और इसी पीलीभीत में जो फुल्लर झील है, यहीं से गोमती नगर का ओरिजिन है। गोमती नगर यहीं से निकलती है, बताया था। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हमीरपुर हो जाएगा। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध नहर के बारे में अगर बात की जाए तो आपका ऑप्शन हमीरपुर हो जाता है। और यह अर्जुन नदी पर बनाया गया है। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां उत्तर प्रदेश में हैं, बहुत सारी छोटी छोटी। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी आपका मिलाने वाला आंसर है, यह भी मिलाने वाला है, तो देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग हो जाएगा। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा हो जाएगा। देवप्रयाग तो पता ही आपको, कल डिस्कस कराया था। देवप्रयाग बताया था ए बी डी, तो अलकनंदा और भागीरथी पहला से हो जाएगा ये वाला। देवप्रयाग का अलकनंदा और भागीरथी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसके बाद बचा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी हो जाएगा। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। ऑप्शन पहला हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 देखिए फिर से रहते हैं। ये आपका सॉरी, ये 2 4 कर्णप्रयाग, 3 ये अलकनंदा पिंडर हो जाएगा। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फिर देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, तो इसमें दिया है चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा और अयोध्या। तो चित्रकूट कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी पर है। अयोध्या तो सरयू नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया था मथुरा, मथुरा कहाँ पर है? मथुरा, मेरठ और सहारनपुर कहाँ पर है? ये सब जो है आसपास के क्षेत्र है। यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर। और जौनपुर कहाँ पर है? लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर। तो चित्रकूट का हो जाएगा मंदाकिनी, जौनपुर का गोमती नदी, मथुरा यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी। बहुत आसान सा था। 2 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 2005 का क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश के चेक डैम निर्माण परियोजना कब से चलाई गई? उत्तर प्रदेश में चेक डैम निर्माण परियोजना कब चलाई गई है? 2008-9 में चलाई गई। दूसरा आपका सही हो जाएगा, 2008-9 में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 85 बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है?
बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बनाकर के रामगंगा नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है। और बदायूं सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली जनपद में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बरेली में रामगंगा नदी पर एक बैराज बनाकर नहरें निर्मित की जा रही है, रामगंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, जिसका भरपूर लाभ ले सकें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।